दी सर्च फॉर हैप्पीनेस उत्तराखंड खुशहाली की खोज में आज 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। जनसंख्या संबंधी समस्याओं पर वैश्विक चेतना का जागृत करना है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा स्थापित की गई थी। हमारे देश के अंदर में 1.25 करोड़ की जनसंख्या की आबादी इस समय निवास कर रही है और हम विश्व में नंबर 1 पर जनसंख्या के मामले में चल रहे हैं। अभी ताज़ा खबरों के अनुसार अगर देश की प्रतिशत देखी जाए तो 37% के साथ हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए जा रहे हैं। वहीं पे ही हमारा एक राज्य है उत्तराखंड, जो 9 नवंबर सन 2002 को एक राज्य के रूप में देश के नक्शे में स्थापित हुआ था। मैं उत्तराखंड के राज्य के अंदर में बढ़ती जनसंख्या को जनसंख्या विस्फोट तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देश के अंदर में सभी नागरिकों का समान अधिकार है। वो किसी भी राज्य में स्वतंत्र रूप से रहने के अधिकार हैं। लेकिन जनसंख्या संतुलन से जो व्यवस्था राज्य की चरमराई है, हम उस पर जरूर अध्ययन करने वाले हैं। मेरे मानने से आज के दौर में जो जनसंख्या असंतुलन से जो सबसे बड़ी हानि हुई है, वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से एक बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। हम लोग इस पर आज एक मंथन करने वाले हैं। राज्य गठन के बाद जब पहली जनगणना उत्तराखंड के अंदर में की गई सन 2001 में, तो 84 लाख लोग सूची के अंदर में पाए गए। दूसरी जनगणना 2011 में की और जिसमें वृद्धि दर देखी गई और 1 करोड़ जनसंख्या के साथ उत्तराखंड के अंदर में लोग निवास करने लगे थे। लेकिन तीसरी जनगणना से पहले ही देश के अंदर में एक बहुत ही गंभीर बीमारी जिसका नाम था कोरोना, उसने जन्म लिया और बहुत सारा नुकसान देश के अंदर में किया। जो सूचना जनगणना 2019 में अधिसूचना जारी हुई थी, उसे रोक दिया गया। वर्तमान समय में उत्तराखंड सरकार के पास कोई भी सटीक जानकारी नहीं है जनसंख्या बढ़ोतरी की उत्तराखंड के अंदर में, लेकिन एक अनुमान को निर्धारित किया जा सकता है नेताओं के भाषणों के द्वारा और सूत्रों के द्वारा कि राज्य के अंदर में 1.25 करोड़ की जनसंख्या इस समय निवास कर रही है, जो कि बहुत ही सोचनीय विषय है। बात कर लेते हैं जनसंख्या असंतुलन से जो आर्थिक नुकसान उत्तराखंड प्रदेश को हो रहा है उसके बारे में। एक तरफ जाम, जलभराव, कूड़ा, पेयजल जैसी समस्याएं उत्तराखंड के अंदर में दिन प्रतिदिन देखी जा रही हैं। सरकार इस पर काम भी कर रही है, लेकिन इस पर तेजी से काम भी हो रहा है, लेकिन निर्माण की गति से आबादी का दबाव अधिक हो रहा है। इसकी वजह से कुछ कार्य ऐसे हैं जिनमें हम पीछे रह जा रहे हैं। राज्य में निवास करने वाली जनसंख्या के साथ साथ फ्लोटिंग आबादी का भी दबाव उत्तराखंड के ऊपर बढ़ता जा रहा है। वो एक प्रकार से हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, फ्लोटिंग आबादी से उत्तराखंड को फ़ायदा हो रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधर रही है, लेकिन व्यवस्था, रोड, नाले, इन चीज़ों की व्यवस्था के लिए हम लोगों को केंद्र से मदद हर बार मांगनी पड़ती है। और अगर राज्य की बढ़ती जनसंख्या से सामाजिक आर्थिक नुकसान हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को राजनीतिक नुकसान भी हो रहा है। इसके लिए आप लोग कभी ना कभी विपक्ष और पक्ष के बड़बोले बयान सुनने को मिली जाते हैं। देश के गठन के समय में पर्वतीय जिलों के अंदर में 40 सीटें हुआ करती थी, मैदानी जिलों में 30 सीटें हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में जनसंख्या असंतुलन से जो सीटें हैं उनका भी परिसीमन हो चुका है। पहाड़ की 6 सीटों को नुकसान झेलना पड़ा है। जो 6 सीटें हैं वो अब मैदानी जिलों में, जहां मैदानी जिलों में सीटें आई हैं, तो पहाड़ से नेताओं का पलायन होना भी लाजमी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन्हीं कुछ समय में पहाड़ से जितने भी नेता थे वो पलायन करके उन लोगों ने मैदान की सीटों पर अपना कब्जा कर लिया है। यानी कि अपना जो विधानसभा सीटें पहाड़ों में हुआ करती थी, अब उन लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। बहुत सारे विधायकों को आप लोग देख सकते हैं, जिसके चलते राजनीति में अगर पहाड़ से नेता उठ करके मैदान की सीटों पर कब्जा करने लगेंगे, तो जो यहाँ के नेता हैं उन लोगों का दुख तो झलकना बनता है। तो आज इतना ही, और जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार को बहुत सारे काम करने चाहिए, जिससे ऐसी मैदानी और पर्वतीय जिलों की मानसिकता हम लोगों के मन में बिल्कुल भी ना आए।